हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा, जानकारी मिल चुकी होगी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग भोपाल के द्वारा आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि समूह 2 और समूह 3 के लिए आपके विभिन्न पदों के लिए भर्तियां हैं। आपकी सिर्फ एक विभाग में नहीं है, बहुत सारे विभाग को मिलाकर आप एक साथ एग्जाम किया जाएगा, सभी विषय पर एग्जाम किया जाएगा। आपको सूचना दे दूं, आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी 3 तारीख है, तो आपके फॉर्म कब से डलना है। फॉर्म डलना है आपके कहां से, 9 तारीख से आप फॉर्म फिल करेंगे और 13 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। याद रखना, 13 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोग अंतिम तिथि के लिए नहीं बैठेंगे, आप लोग अभी से फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी है, तो आपको सिलेबस में अलग अलग चीजें मिलेंगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी। यहाँ पे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम कब से होगा, एग्जाम डेट देख सकते हो आप यहाँ पे 28 अक्टूबर आपको एग्जाम डेट दिख रही है। 28 अक्टूबर से आपके एग्जाम की शुरुआत होगी, तो उम्मीद कतई मत करना कि एग्जाम डेट बढ़ेगी। साथ ही जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सिलेबस की बात करते हैं सिलेबस की योग्यताओं की बात करते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या योग्यताएं रहेंगी। आपको बता दूं, लगभग 200 प्रश्न आपके इसमें आने हैं। 2 पार्ट में पेपर आपका होगा। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आप जो पद का नाम लिख दिया, आपका तृतीय श्रेणी का पद है। क्या तृतीय श्रेणी का पद है, जो भी आपके विभाग है वहां पे आपकी भर्तियां होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो कि आपको 200 नंबर में खेलना है। यहाँ पे आपको कुल प्रश्न पत्र 200 होंगे आपके पास। सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य तार्किक मतलब रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर। जो आप लोग पटवारी के लिए पढ़ते हो, एमपी एसआई के लिए पढ़ते हो, एमपी जो आपका आबकारी उसके लिए आपने पढ़ा होगा, अभी एमपी टेट के लिए आप पढ़ रहे हो, एक कॉमन विषय एमपी के कॉमन हो चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 100 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 100 प्रश्न आपको आपके संबंधित विषय से देखने को मिलेंगे। जो आपने यूजी में पढ़ाई की होगी, जो आपने पीजी में पढ़ाई की होगी, वही विषय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा है, विभिन्न विभागों के लिए पद है। क्या अलग अलग विभागों के लिए पद है, तो अलग अलग सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा, बट कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। इसका सोर्स आप समीक्षा इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। इसकी सारी जानकारी, सारा कंटेंट, सारी क्लास आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट पे बाकायदा मिल जाएगी पहले से। और आपको कॉमन सब्जेक्ट है। हम आपसे कहेंगे कि आपको एमपी के किसी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, एमपी के वनडे एग्जाम की, तो आपको ये सारे विषय आपके लिए आने चाहिए, इस सारे सब्जेक्ट आपके लिए आने चाहिए। जहाँ पे सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, आपको ये सारी चीजें बेसिकली आनी चाहिए। क्यों, अब आपके एमपी के सभी एग्जाम में चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये मत पूछा करो सर किस एग्जाम की तैयारी करना है, आपको सभी एग्जाम की तैयारी करना है ना एमपी के, तो इनको आपको पकड़ के रखना है, इनको आपको पकड़ के रखना है। बात करते हैं आयु सीमा की, तो 18 से 40 आपकी आयु वर्ग है, ध्यान, 18 से 40 आपकी आयु वर्ग रखा गया है। आपको छूट भी दी गई है, आपके रिलीजन के हिसाब से आपको रिजर्वेशन के हिसाब से छूट भी मिली गई है। विभिन्न विभिन्न पदों के लिए, विभिन्न विभिन्न योग्यताओं के लिए छूट भी दी गई है। यहाँ पे बात ध्यान देना, सिलेबस की बात करते हैं। एक बात याद रखना है, आप एक चीज आपके लिए जो महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। अब आप नीचे जाओगे तो एक चीज दिखेगी आपको, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, आपको आयोग की वेबसाइट तो मिली गई होगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दी जाएगी। यहाँ पे आपके लिए जानकारी देने वाला हूं मैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे इस पीडीएफ का, क्योंकि ना मेरे बस की है ना आपके बस की है कि आप सभी पदों के लिए देखें। आप तो जिन पद के लिए योग्य हैं, आप सिर्फ उन्हीं पदों के लिए योग्यता फॉर्म फिल करें। और अब बता दूं, जब भी ऐसे एग्जाम आते हैं ना, तो कंपटीशन बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सिलेबस की मांग होती है, अलग अलग विषय की मांग होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की मांग होती है, तो कंपटीशन बहुत कम होता है ऐसे एग्जाम्स में लिए। तो आपके लिए बैकअप के लिए जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रेशम संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए। यहाँ पे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक फील्ड ऑफिसर सीधी भर्ती यहाँ पे की जा रही है। पद एक पद है, कहीं 2 पद है, कहीं अधिष्ठा के लिए पद है, सीधी भर्ती बायोमेडिकल इंजीनियर, तो यहाँ पे आपका अलग सब्जेक्ट होगा। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के लिए आपके अलग सब्जेक्ट होगा। स्वच्छता निरीक्षक के लिए, मतलब अलग अलग विभाग आपको दिख रहे हैं, अलग अलग विभाग आपको दिख रहे हैं, अलग अलग पद आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग पद आपको दिख रहे हैं। कहाँ पे कितनी वैकेंसी, आपको सारी वैकेंसी दिख रही है कि भैया रेशम संचालय में कहाँ पे आपकी 28 वैकेंसी दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए अलग दिख रही है, एसटी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, और जनरल के लिए अलग, आपको सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो इस पीडीएफ को सही से यूज करना है, सही से इसकी जानकारी लेना है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना, देखो कितने लगभग आपको यहाँ पे लगभग 24 नहीं, लगभग आपके जाके 28 डिपार्टमेंट को मिलाकर लगभग कितनी वैकेंसी, 339 वैकेंसी है। याद रखना, ये मौका आपके लिए शानदार है। वैकेंसी कम मत देखना, क्या देखना, आपके विषय से संबंधित कौन सी वैकेंसी है और कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, किस डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट आए, आपको सब डिपार्टमेंट की जानकारी लेके रखना है। लगभग 339 वैकेंसी आपके सामने दिख रही होंगी, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही देखो सिलेबस का कैसे यूज करेंगे, सिलेबस कैसे देखेंगे हम लोग इसका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पोस्ट एक है सीधी भर्ती कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, कुल 28 पद यहाँ पे दिए गए। तो आपको याद क्या करना है, यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे पोस्ट की जानकारी दी गई, क्या पोस्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है यहाँ पे, दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है आपका, शैक्षणिक योग्यता।
तो अधिकांशतः सबके लिए शैक्षणिक ग्रेजुएशन रखी गई है, स्नातक रखी गई, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट मांगा। जैसे यहाँ पे क्या आपके लिए विश्वविद्यालय जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक उपाधि हो, और वैकल्पिक रूप में अर्थ कंप्यूटर संचालन आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। बात करते हैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक की, तो यहाँ पे आपके लिए अलग योग्यताएं दी गई है, यहाँ पे आपको अलग योग्यताएं दी गई होंगी, ठीक है ना। तो आपको योग्यताएं देखनी है भैया, किसी फील्ड ऑफिसर के लिए क्या योग्यता है, यहाँ पे देखो फील्ड ऑफिसर के लिए क्या योग्यता रखी गई है कि जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि हो और कंप्यूटर ज्ञान। आपके लिए अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग योग्यताएं रखी गई है। यहाँ पे मैं आपके लिए सारी योग्यताएं नहीं बता सकता, आप जिस भी आपको पोस्ट को बनना है ना, सबसे पहले आप देखेंगे आप किस पोस्ट के योग्य हैं। सबसे पहले पोस्ट देखेंगे, पोस्ट को चयन करें कौन सा पोस्ट आपको देखना है, देन जाके पोस्ट कोड के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, योग्यताएं इसमें देखेंगे, योग्यताएं इसमें देखेंगे, ठीक है ना। और एक और चीज आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे थी, आपको बता दूं, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया क्या सिलेबस आने वाला है, क्या परीक्षा का पाठ्यक्रम होने वाला है। यहाँ पे डिटेल में भी आपको आगे दिया गया है सारा, आपके रूल बुक में डिटेल में भी पूरा सिलेबस दिया गया है, तो इसको भी आपको देख लेना है, सारा आपको देख लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिग्रियां लिखी है, भैया किसके लिए क्या डिग्रियां चाहिए, किसके लिए क्या डिग्रियां चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखना सिलेबस में आपको 2 पेपर है, प्रश्न पत्र खंड बी और प्रश्न पत्र खंड ए। खंड ए मैंने बोल दिया कॉमन है आपका, एमपी की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे ऐसा ही हो गया, चाहे आबकारी हो, चाहे पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी पढ़ते ही हो, गणित पढ़ते ही हो, सामान्य ज्ञान पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते ही हो, आप रीजनिंग पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान आप लोग पढ़ते हैं, और कंप्यूटर का ज्ञान आप लोग चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए। तो एक कॉमन विषय आपको सारी ई बुक्स वगैरह सारी आपको मिल जाएंगे बाकायदा समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके परचेस करना है, वहां पे जानकारी नंबर्स भी दिए होते हैं, आप उन नंबर्स पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक नंबर्स मैं भी आपको दे रहा हूँ, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, 9826228312। आप चाहो तो विषयवार भी आप ई बुक की बात कर सकते हो, ठीक है ना। 1-2 दिन में हो सकता है आपके लिए अलग से कोर्स बना के भी दे दिया जाए कि हाँ भैया सारी बुक्स, क्योंकि ये पेपर कॉमन है आपका। और पेपर 2 के लिए क्या करना है, खंड बी के लिए क्या करना है, खंड बी के लिए कतई परेशान नहीं होना है। जो आपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा, तो आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है भैया कि हमारे सिलेबस से क्या मिलता है। तो एक शानदार मौका आपके लिए आ चुका है कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा, तो चांस ना गवाएं, जल्दी से इसको फॉर्म को फिल करें। और बहुत नजदीक अक्टूबर में ये एग्जाम है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, सितंबर अक्टूबर मतलब 1.5 महीने में आपका एग्जाम है कि नहीं। पूरे आपको 90 दिन भी नहीं मिले कि एग्जाम का 90 दिन आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तैयारी अभी से करना शुरू कर लेना। और फॉर्म की डेट जो बताई मैंने आपको कि 23 लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल कर देना, 9 से डलना शुरू हो जाएंगे, 23 लास्ट डेट आपकी रहेगी। तो कतई भी आप लोग अंत के लिए ना बैठे, यदि अंत के लिए बैठेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।